हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 5 के साथ जुड़ चुके हैं। इससे मैंने इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हुए हैं। तो जिन जो भी 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, आप जाके बिहार BSSC करके आपके पास यहाँ पर हमारे चैनल पे मिल जाएगा प्ले लिस्ट। उसमें जाके आप देख पाएंगे, चारों आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेगी। ठीक है। तो आज हम पहुंच चुके हैं 5वें प्रैक्टिस सेट पे। मैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में अच्छे टाइप के क्वेश्चन है वही लेकर आता हूँ। ठीक है। तो आज के सेशन में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है और कैसे हम लोग करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो अभी तक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। अगर आप बिहार एसएससी के लिए बैच लेना चाहते हो तो बैच के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। और बैच के लिए आप वहाँ पे मैसेज कर देना, आपको बैच की प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी। बैच की प्राइस जो मैं आपको बता दूँ वो 499 रुपीज है। तो कृपया आप बैच भी परचेज कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 11 है और उनके वर्गों का योग जो है वो 65 है, तो उनके घनों का योग कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्या है, उसके योग जो है ना वो 11 है। ठीक है। तो देखो, अगर आप इसको बाई प्रोसेस जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। अगर हम इसको बाई प्रोसेस जाए तो हमें पास बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करने वाला हूँ। ठीक है। तो मैंने इसको देखा कि अगर मैं एक संख्या को 7 रख दूं और दूसरे को 4, तो हमारे पास 11 दे देगा। तो क्या ये 7 और 4 का स्क्वायर करने पे 65 आ जाएगा? तो देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 49 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, क्या दे देगा? 65। तो इट मीन्स कि ये जो हमारा जो हमने जो इसको माना है, वैल्यू पुट किया है, ये करेक्ट है। तो इट मीन्स कि अब 7 का क्यूब घन कहा गया है, तो 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब यानी 343 प्लस में हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 64। तो ये हमें दे देगा 704 जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख पाए कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को कर लिया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ कहा गया कि एवरेज से क्वेश्चन है हमारा। देखिए, सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। पर डे आपको हमारे थोड़ी हेल्थ इशू भी चल रही है, अभी फीवर भी है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है 10 संख्याओं का औसत 34 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 24 है। अगली 4 संख्याओं का औसत यहाँ पर 37.75 है। तो 10वीं संख्या जो है वो 9वीं संख्या के मान से एक अधिक है। ठीक है। तब 10वीं संख्या का मान क्या है? तो सिंपली यहाँ पे हमें पता है कि 10 संख्याओं का क्या है। यहाँ पे 10 संख्याओं का हमारे पास जो औसत है, औसत कितना दिया हुआ है? औसत हमारे पास दिया हुआ है 34। तो टोटल मतलब कुल संख्या क्या हो जाएगा? कुल संख्या हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 34 इंटू में 10 यानी कि 340। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें पता है कि पहली 4 संख्या क्या है, तो पहली 4 संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। पहली 4 संख्या का कुल जो है क्या हो जाएगा? मैं कुल निकाल रहा हूँ यानी कि 24 इंटू में 4, 96। क्लियर है? और अगली 4 का क्या हो जाएगा? अगली 4 का कुल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 37.75 इंटू में 4, तो ये हमारे पास 151 दे देगा। अब इन दोनों का ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे हमारे पास 7। ठीक है। और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, 247 आ गया। अब हमारे पास रिमेनिंग दो संख्या बचेगी, कौन? एक 9th, ठीक है, और एक हमारे पास 10th। ठीक है। यही बचेगी। तो इन दोनों, ये जो 247 आया है, अगर 340 में से हम माइनस कर ले 247, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा 93, वो इन्हीं संख्याओं का तो योग होगा 9 और 10th का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपका कि 9th अगर x है तो 10th हमारा इससे एक ज्यादा है यानी x+1 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x+1 इक्वल्स टू हमें 93। तो 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 92। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 46, यानी कि 9th 46 है तो 10th क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी हमसे 10th ही पूछा है ना,
10वीं संख्या क्या है? क्लियर है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि राम ने एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि वह इसे 5% अधिक प्रतिशत मतलब प्रतिवर्ष से अधिक पर निवेश करता तो अर्जित ब्याज 5,000 रुपये अधिक होता। ठीक है, तो राम द्वारा निवेश की गई मूलधन क्या था? तो देखिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले हम वो इनिशियली जो होता है ना, इनिशियली जो हम निकालेंगे इनिशियल वाला सिंपल इंटरेस्ट, हमें पता है P इंटू आर इंटू में T अपॉन में 100 होता है। तो यहाँ से हमें P पता नहीं है, R भी हमें पता नहीं है, T हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो हमने निकाल लिया यहाँ से, तो ये आ गया 5PR अपॉन में 100। क्लियर है? अब बढ़ा हुआ जो है, अब यहाँ पे फाइनल यानी कि SI फाइनल वाला हम निकालेंगे। तो फाइनल वाले में क्या आ जाएगा, ये कह रहा है कि अगर इस पे हम R+5 एक्स्ट्रा परसेंट देते 5 वर्ष के लिए, तो हमारा इतना का अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्याज आ जाएगा। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि SI फाइनल, ठीक है, माइनस SI इनिशियल, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास 5,000 है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से हमारे पास क्या आ जा रहा है, PR यानी 5PR, ठीक है, 5PR प्लस में 25P अपॉन में 100 माइनस 5PR अपॉन में 100 इक्वल टू 5,000। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लिए तो हमारे पास 100 आ गया, यहाँ से 5PR, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस 25PR, 25P माइनस का 5PR। ओके, तो ये 5PR और ये 5PR कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारा है 5,000। ठीक है, अब यहाँ से ये 20 से चला जाएगा 25 से 2 बार यानी 200 आ जाएगा। ठीक है, और 200 गुने 100 20,000 हमारे पास, तो P जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, यानी कि शुरू में जो धन लगाया गया था वो 20,000 रुपये था, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा, सही। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे क्षेत्र मिति से क्वेश्चन है, आपके मेंसुरेशन से। क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 मीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार मैदान में, ठीक है, 2 मीटर चौड़े घास से घिरा हुआ है। ठीक है, यदि रास्ते को पक्का करने के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग की मीटर से खर्च आता है तो रास्ते को पक्का करने के लिए कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ से एरिया जो आपका आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, पाई R² माइनस में R²। अब ये दोनों R क्या है, तो कैपिटल R आपका जो है वो आपका एक्सटर्नल रेडिएशन, ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस। ओके, और स्मॉल r जो है वो आपका इंटरनल रेडियस है। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों लिख लिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल तो हमने लिख लिया, लेकिन कौन सा एक्सटर्नल होगा कौन सा इंटरनल होगा, तो देखो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, ये पहला 20 और 2 मीटर और था, तो यानी कि 20+2 यानी 22 मीटर जो है एक्सटर्नल आ जाएगा, और ये हमारा 20 मीटर आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से एरिया हम निकाल देंगे, तो पाई की वैल्यू दी हुई है 3.4 इंटू में, यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, 22 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, A+B इंटू में A-B यानी 22+20 इंटू में 22-20। तो यहाँ से मैं आ गया 3.14 इंटू में 42 एंड इंटू में 2। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 3.14 इंटू में 84। ओके, अब देखो ये एरिया आया, एक वर्ग मीटर का ये इतना वर्ग मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो एक स्क्वायर मीटर का कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपए, तो इतना का क्या लग जाएगा, तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3.14 इंटू में 84 इंटू में यहाँ से हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26 रुपये 37 पैसे 60 पैसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से इसका कॉस्ट निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। देखिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, सेशन को जुड़ जाइए यूट्यूब चैनल पे, आप यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है टॉपिक वाइज अच्छे से तैयारी करने के लिए, तो आप 499 रुपीज में हमारी बैच को आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हो।
क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। तो देखो अल्कोहल है, रेशियो में हमारे पास क्या है, वाटर है, कितना है 3:7 यहाँ पर 7 है। क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, इसमें अल्कोहल की तुलना में ना 4 लीटर अधिक पानी है। इसमें जो है ना अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास, सॉरी 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4 लीटर, यानी कि 1 लीटर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 लीटर। क्लियर है, तो ये आ गई, यानी कि अल्कोहल शुरू में कितना था इसका, 3 लीटर, ठीक है, और ये 7 लीटर। क्लियर है, अब हमसे पूछा क्या गया है, तो तब मिश्रण में पानी का अनुपात क्या है, तो पानी यही है ना, तो 7 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 20, 25 से विभाजित करने पे शेषफल हमेशा 5 प्राप्त है। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को कुछ भी नहीं करना होता, 8, 12, 20, ठीक है, और ये 25, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे ही लोगे, ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप ले लो, तो यहाँ पे हम लेते हैं 4 से, तो 4 2 जा एंड 4 3 जा, ठीक है, 4 5 जा, ओके, यहाँ पे आ गया 25। अब 5 से लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 1 एंड 5, तो ये 15 × 7, यानी कि आपका आ जाएगा 600, ठीक है, 600 आपका आ गया एलसीएम। अब जब एलसीएम आ जाता है ना, तो जो रिमेनिंग है ना हमारे पास शेषफल, यानी कि 5, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 605 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इससे और इससे सभी से डिवाइड करने पे हर कंडीशन में 5 रिमेनिंग दे देगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे सामने, 21, 28, 35 से विभाज्य होने वाली वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 3 प्राप्त हो। तो बस 21, 28, 35 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 35, यानी कि 20, और ये 21, यानी 420 हमारे पास एलसीएम आ चुका है। इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो 423 हमारा जो है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, राहुल एक निश्चित राशि पर 20% हिस्सा विजय को देता है, ठीक है। राहुल अपने मतलब राहुल के पास जितना भी अमाउंट है उसका 20% जो भाग है ना, वो विजय को दे देता है। विजय उस 20% में से 25% पुस्तक खरीदने में और 65% जो है, सॉरी 40% जो है वो घड़ी खरीदने पे खर्च कर देता है। फिर उसके बाद जो विजय के पास बचता है वो अमाउंट 2800 रुपये बचता है। तो कहा गया है कि राहुल के पास कितने रुपए थे। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, आप मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि राहुल के पास ना 1000 रुपीज थी, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसका वो 20% क्या कर रहा है ना, इसका वो 20% जो है क्या कर रहा है, विजय को दे रहा है। तो विजय के पास कितना पैसे आ गए, विजय के पास आ गए 200, ठीक है, यानी कि विजय की इनकम जो हो गई वो 200 हो गई। अब एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है कि इसका जो 200 में से वो क्या कर रहा है, 25% एंड 40%, यानी कि 60% टोटल वो खर्च कर दे रहा है। तो 200 का 60% आप निकाल लो, 200 का 60% निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 130, यानी 130 रुपए वो 200 में से खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, 70। आप बोलोगे 70 रुपीज, बिल्कुल 70 रुपीज ही बचा रहा है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि हम क्वेश्चन में देखें तो विजय के पास जो है ना 2800 रुपये शेष बचे हैं, लेकिन हमारा क्या आ रहा है 70, यानी कि इससे कितना गुना ज्यादा आ रहा है, तो इससे 40 गुना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है ये जो है राहुल जो है इसका भी 40 गुना आ रहा होगा ज्यादा, तो 40,000 रुपए राहुल के पास थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया कि एक बॉक्स में 25 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि बॉक्स में नीली गेंदें निकालने की प्रयोगता लाल गेंदें निकालने की प्रयोगता 4 गुना है, तो बॉक्स में नीली गेंदों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ब्लू वाली जो है ना, ब्लू बॉक्स जो है वो हमारी हो गई है एक्स, ठीक है, और रेड हमने मान लिया क्या, एक्स प्लस, सॉरी रेड हमारे पास तो 25 है। तो यहाँ पर टोटल जो आप मानोगे, टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा x+25। क्लियर, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो आपका ब्लू का हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू का जो हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा हमारा, ब्लू की क्या है एक्स, तो एक्स अपॉन में एक्स प्लस 25, वही प्रोबेबिलिटी आप रेट की निकालो, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 25 अपॉन में एक्स प्लस 25। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो है हमारे पास एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू 25 अपॉन में एक्स प्लस 25, ये इसका जो है 4 गुना है, ये कहा गया है ना। बस यहाँ से सॉल्व कर लेना है। तो ये 25 चौका 100, ये एक्स प्लस 5 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, ठीक है, सॉरी 100 आ जाएगी, यानी कि ब्लू जो बॉक्स थी उसकी संख्या क्या है 100 है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही हो जाएगा। क्लियर है। बिल्कुल, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं और आप जुड़ के हमसे जानकारी ले सकते हैं, सॉरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि सचिन सहवाग के पास 950 रुपए थे, ठीक है, सहवाग 250 रुपए, ढावा सॉरी सहवाग से 250 रुपए लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले थी। प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास जितनी राशि थी उनका अनुपात बताइए, उनका रेशियो बताना है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर ना कि सचिन की राशि जो है ना, सचिन के पास एक्स रुपीज थे, ठीक है, तो सहवाग के पास कितने रुपीज थे, 95 950 माइनस एक्स। क्लियर है। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये सहवाग से 250 रुपये ले लेता है कौन, सचिन, तो इसमें सचिन में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये 950 माइनस में एक्स, फिर भी सहवाग के पास उतनी ही राशि जितने पहले थे, ठीक है। अब यहाँ से ये 2x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाएगा 700, ठीक है। यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 350। क्लियर। 350 जब आ गई x की वैल्यू, ठीक है, तो इट मीन्स कि सचिन के पास 350 रुपए थे, तो सहवाग के पास कितने रुपए थे, 950 में से 350 हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 600। तो अब यही तो पूछा है कि सहवाग और सचिन का रेशियो बताइए, तो सहवाग 600 और सचिन 350, इसको काटो आप, तो ये 5 से काटोगे तो 12 और ये 5 से काटोगे, यानी कि 12:7, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है। क्लियर। ये क्वेश्चन देखो आप, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसमें क्या करना है, 81 की पावर एक्स की पावर 3, x-3 डिवाइडेड बाई 81 की पावर 4, ठीक है, इक्वल्स टू √6, यहाँ पर 9 की पावर 24 में x का मान बताना है। तो एक चीज आपको पता होगा कि x a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n, ठीक है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 81 की पावर x-3 डिवाइडेड बाई 81 की पावर 4 इक्वल्स टू रूट अंडर यहाँ पर ये 6 और ये 9/24। क्लियर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 81 की पावर ये x-3 - 4। क्लियर है। यहाँ पर हमारा जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो 9 की पावर क्या है 24 है, ठीक है, 9 की पावर हमारे पास क्या आ गई 24 है। हम इसको चाहें तो हम इसको क्या करेंगे कि पावर को 4 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 की पावर अगर हम इसको लिखे 4 और इसकी पावर हम लिख दे 6, तो ये 6 चौका 24 हो जाएगा, 9 की पावर 24 आ जाएगी और ये 6 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 81 का पावर x-7, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम इसको तोड़े तो ये इसको हम लिख सकते हैं ना 81, ठीक है, यानी कि ये आपका जो है ना, ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये आपका पूरा जो है कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पर आपका ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ना 81 का स्क्वायर, ठीक है, तो इट मीन जब बेस सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर जो है 7 = 2, तो यहाँ से x = हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही, ठीक है। क्लियर।
नेक्स्ट देखो, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है आपका। इसको सिंपली आपको इससे डिवाइड करना है, फिर इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको ये आप अपना खुद से कर सकते हो, या तो मैंने आपको जो एलसीएम वाले बताए हैं रूल, उससे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि 270 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 270 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करने में 24 सेकेंड का समय लेती है। एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में क्या है? ठीक है, तो सुरंग को आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमारा फॉर्मूला जो यूज होगा वो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है, इसी फॉर्मूले पे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ट्रेन की स्पीड हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर ये 270 अपॉन में क्या 24 सेकेंड, तो 270 डिवाइडेड बाई 24। ओके, तो ये आ जाएगा 11 पॉइंट, क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 270 डिवाइडेड बाई 24, 11.25। ठीक है, 11.25 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया कि सुरंग को पार करने में 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि सुरंग की जो लंबाई है ना, ठीक है, सुरंग की लंबाई हमारे पास x है, तो यहाँ पर 1125 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 270 प्लस x अपॉन में कितना समय लग रहा है 60। क्लियर है, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर इसको हम यहाँ से हटाएं 100 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 से अगर काटें तो ये 5 दूना 10 और ये 2 तिहाई 6 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 2 50 25, यानी 200, हाँ 225, 225 आ गया, 225 इंटू 3। ठीक है, तो यानी कि x प्लस 270 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 675। क्लियर है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 5, यानी कि 405। तो x की वैल्यू 405, यानी कि सुरंग की जो लंबाई थी वो 405 मीटर। क्लियर है, नेक्स्ट। बिजली कार्यालय जाते समय रवि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, वापस आते हुए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। तो पूरी यात्रा में औसत, तो औसत एवरेज स्पीड जब निकालना होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 2 इंटू 60 इंटू में 90 अपॉन में 60 प्लस 90, यानी कि 2 इंटू 60 इंटू में 90 अपॉन में 150। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काट लिया और ये 15 6 150 यानी कि 72 आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर है क्या, 72 किलोमीटर पर घंटा, बिल्कुल। तो उसकी स्पीड जो है एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर घंटा आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि पाइप ए और पाइप बी टैंक को क्रमशः 20 घंटे 30 घंटे में पूरे पूर्णतः भर देते हैं। ठीक है, पाइप सी जो है पूर्णतः भरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए और पाइप बी को एक साथ खोला जाता है और पाइप बी को 10 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो पाइप सी खोल दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो सिंपली यहाँ पर क्या दिया गया है, ए हमारा जो है वो कर रहा है 20 घंटे में, ठीक है, बी हमारा जो है वो कर रहा है 30 घंटे में, और सी भी जो है वो खाली कर दे रहा है 24 घंटे में। ठीक है, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास 120 आ जाएगा टोटल वर्क, ये हमारे पास 6 की एफिशिएंसी दे देगा, ये 4 की, और ये माइनस में हमारे क्या दे देगा, माइनस में दे देगा 5 की। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी को एक साथ खोला जाता है, यानी 6 और 4 10 की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। कितने घंटे बाद बी को बंद किया जा रहा है, तो 10 घंटे, यानी 10 घंटे दोनों काम करते हैं, तो 10 में कितना यूनिट काम कर देंगे 100।
तो 100 यूनिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 20 यूनिट। 20 यूनिट काम बाकी रह जाएगा, ठीक है। बंद कौन हो जाएगा, बी, तो बी अब चला जाएगा यहाँ से। काम कौन करेंगे, सी, ए और सी। तो ए की इफिशियंसी 6 है और बी की, सी की इफिशियंसी -5 है, यानी कि टोटल इफिशियंसी हमारे पास 1 है। तो 1 की इफिशियंसी से ये 20 यूनिट काम कितने घंटे में वो कर सकता है, तो 20 घंटे में। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित संख्या में पुरुष 570 दिनों में प्रतिदिन 17 घंटे काम करके कार्य पूरा कर सकते हैं। तो प्रतिदिन 19 घंटे कार्य करने वाले पुरुष की संख्या 3 गुनी हो जाए तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो बस ये फॉर्मूला है, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो बस इस फॉर्मूला पे हमको पुट करना है। तो 570 एक्स, यानी हम मान लेते हैं ना ये पी पुरुष थे, ठीक है। 570 इंटू में 17 इक्वल्स टू, यहाँ पर कह रहा है 3 पुरुष हो जाएंगे कितने में, 19 आवर में, और D2 हमें निकालना है। तो देखो 19 या 57 और ये कट जाएगा 10, 170, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी D2 जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 170 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। क्लियर है, तो कैसा लगा आज का सेशन, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो जरूर रिव्यू करके बताइएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन कराए यहाँ पर, ठीक है। तो बिहार एसएससी की जो है आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। कोई भी अपडेट आएगा, जैसे डेट बढ़ी तो मैंने आपको अपडेट दे दिया, तो उसी तरह से कोई भी वैकेंसी इंक्रीज होती है या कुछ भी हो उसकी भी अपडेट आपको मिलेगी। आप मैथमेटिक्स की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बैच आपको 499 रुपीज में मिलेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन परचेज, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।